क्या कहेंगे सर जो विनेश फोगाट के साथ ये हुआ? देखिए, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और जिस तरीके की ये घटना हुई है उससे पूरे देश के लोगों के मन में सवाल हैं। ऐसे मुश्किल वक्त में हम फोगाट परिवार के साथ खड़े हैं, पूरा देश फोगाट परिवार के साथ खड़ा है। अभी पंजाब के मुख्यमंत्री सरदार भगवंत मान जी और हम लोग उनके कोच, उनके गुरु, उनके पिता के सब कर्तव्य निभा रहे महावीर फोगाट जी से अभी मिले थे और उनसे मिलके उनके तजुर्बे से जो बात पता चली वो बहुत ही हैरान करने वाली है। 100 ग्राम का सिर्फ ये मामला था। महावीर जी का कहना है कि इतना तो बाल कटवा देते तो भी कम हो जाते, 100 ग्राम तो आधे घंटे के अंदर रिव्यू कर सकते हैं, ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। किसी ने किया क्यों नहीं? देश क्या ये मजबूत स्टैंड नहीं ले सकता था? हमारे खिलाड़ियों के साथ नाइंसाफी करोगे तो हम ओलंपिक का बहिष्कार कर देंगे। क्या इतने इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के अधिकारी, इतने फेडरेशन के अधिकारी करने क्या जाते हैं वहाँ पे? क्या अगर वो हमारे खिलाड़ियों की वकालत नहीं कर सकते, अगर हमारे खिलाड़ियों के साथ नहीं खड़े हो सकते ऐसे वक्त में, तो वो करने के लिए क्या जाते हैं? ये तमाम सवाल हैं जो देश के लोगों के मन में इस वक्त हैं। और इतिहास रचा विनेश फोगाट ने, फाइनल में पहुंचने वाली पहली महिला बनी। इतने मुकाबले नंबर 1 को हरा करके और इतने मुकाबले जीत करके वो फाइनल में पहुंची। उसके बाद जो कुछ हुआ वो बहुत सारे संदेह पैदा करता है। मोदी जी ने कल जब इतिहास रचा विनेश फोगाट ने, तब उन्होंने कोई बधाई नहीं दी उनको, तब उनका ट्वीट नहीं आया। आज जब उनके साथ ये नाइंसाफी हुई, ना तो उनके अधिकारियों ने स्ट्रॉन्ग आपत्ति वहां पे जताई और तुरंत मोदी जी ने खेद प्रकट करके अपना पल्ला झाड़ लिया। जंतर मंतर पर जब ये बेटियां संघर्ष कर रही थी अपने मान सम्मान के लिए, मुझे ये कहते हुए बहुत दुख होता है कि देश के प्रधानमंत्री मोदी ना जंतर मंतर पे इन बहनों के साथ खड़े थे और आज जब ओलंपिक में इनके ऊपर अत्याचार हो रहा था, ये संघर्ष कर रही थी, ना मोदी जी इनके साथ इस संघर्ष में खड़े हुए। देश की बेटियों को मोदी जी ने और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने निराश किया है और पूरे देश में इस वक्त मन में ये सवाल है कि जो मेडल हमारा था उस पे ऐसी खिलाड़ी को अब खेलने का मौका मिल रहा है जिसको विनेश फोगाट हरा चुकी थी पहले के मुकाबले में। तो ये कहाँ का इंसाफ है? ये किस तरह का इंसाफ है? ये सारे सवाल इस वक्त लोगों के जहन में हैं। पूरा देश इस वक्त फोगाट फैमिली के साथ खड़ा है और फोगाट बहनों के साथ खड़ा है। कितना मर्जी हौसला तोड़ने की कोशिश कर लीजिए, हरियाणा की बेटियां हार मानने वाली नहीं है। पहले भी संघर्ष करके इस मुकाम तक पहुंची है और आगे भी संघर्ष करके ओलंपिक में मेडल हरियाणा की बेटियां लाएंगी। उसने कहा था कि चले हुए कारतूस हैं और हम इन्हें मेडल नहीं लाएंगे, तो क्या ये साजिश है? देखिए, यही समझ में नहीं आता है कि ब्रिजभूषण ने ये कहा था कि इनका खेल का समय जा चुका है, ये कुछ नहीं कर पाएंगे। उन्होंने जो पिक्चर, भारतीय जनता पार्टी ने जो पिक्चर खड़ी की थी, उन्होंने कहा था कि नहीं ये खिलाड़ी ही सही नहीं है। आज विनेश फोगाट ने अपनी हिम्मत से, अपनी ताकत से, अपनी मेहनत से उन सब लोगों के मुंह पे तमाचा जड़ा था। उन सब लोगों को ये बताया था कि हरियाणा की बेटियां मेहनत करके इस मुकाम तक पहुंची हैं, किसी की दया पे नहीं पहुंची हैं। तो निश्चित तौर पे ये सवाल मन में खड़ा होता है कि इस कामयाबी से पूरा देश तो उत्साहित था, पूरा देश तो खुश था। कौन था ऐसा जो ओलंपिक में विनेश के मेडल जीतने से खुश नहीं था, जो ओलंपिक में विनेश को मेडल जीतते हुए नहीं देखना चाहता था? और जिस तरह की प्रक्रिया हुई, जिस तरीके का जो स्थितियां पैदा हुई, उसमें संदेह तो निश्चित तौर पे होता है। मुझे तो नहीं समझ में आती ये बात कि इतने अधिकारी वहां पे होने के बावजूद, एक ऐसी सरकार होने के बावजूद जो दावा करते हैं कि रूस का युद्ध रुकवा दिया था मोदी जी ने, रूस का युद्ध रुकवा दिया, लेकिन हमारी बहन के साथ अत्याचार हो रहा था उसको नहीं रुकवा पाए। तो निश्चित तौर पे सवाल, संदेह निश्चित तौर पे खड़ा होता है और साजिश की तरफ भी निश्चित तौर पे लोगों का ध्यान जाता है। लोगों के मन में इस बात को लेकर के सवाल है, लेकिन इसका क्या सही जवाब है ये तो समय तय करेगा। आज के दिन हम इतना ज़रूर स्पष्ट तौर पर कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं सरकार की अनदेखी, सरकार की साजिश का इतने मायने में तो ज़रूर शिकार हुई है विनेश फोगाट कि जो स्ट्रॉन्ग आपत्ति जताई जानी चाहिए थी, जो प्रक्रिया वहाँ पे की जा सकती थी, जो वेट को मैनेज किया जा सकता था, वो सारी चीज़ें सरकार के अधिकारियों की तरफ से, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के अधिकारियों की तरफ से नहीं की गई। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।